आदाब नाज़रीन, आज हम बात करते हैं 60वीं इदारे की जो पुरानी हवेली में कायम है। यह इदारा 1978 यानी 78 में चन्ना रेड्डी चीफ मिनिस्टर के दौर में साबिका मजलिस के सदर सीनियर पार्लियामेंटेरियन जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी सालार मिल्लत की नुमाइंदगी पर इसे कायम किया गया था ताकि एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन और ट्रेनिंग ट्विन सिटीज के बच्चों को दी जाए, खासकर अकलियती बच्चों को और पुराने शहर के बच्चों। लेकिन ये इदारे की बदकिस्मती है या फिर अकलियतों की बदकिस्मती है, जैसे जैसे हुकूमतें बदलती गई इस इदारे में तब्दीलियां लाई गई। पहले यहाँ पर हुनर सिखाते हुए स्टिफिन के तौर पर मावेदे की रकम दी जाती थी, बाद में उसे बंद कर दिया गया और फिर यहाँ पर पेड चार्जेस लगा दिए गए, यानी कि फीस देते हुए आप ट्रेनिंग हासिल की जाए। उसके बावजूद भी तलबा यहाँ पर फीस अदा करते हुए कंप्यूटर, एसी ट्रेनिंग और जवाहरात की ट्रेनिंग वगैरह ले रहे थे। कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्सेस चल रहे थे। लेकिन रेवंत रेड्डी हुकूमत जैसे ही आई, इस बात का एक जियो जारी कर दिया गया कि जितने सरकारी इमारतें खानगी इमारतों में हैं, चल रही है, उनसे हटाकर सरकारी इमारतों में मुंतकिल कर दिया जाए ताकि कॉस्ट कटिंग और बजट बचाने के लिए खानगी इमारतों से खाली कराने की बात की गई। उसमें 60वीं इदारे को भी मुंतकिल करने के लिए अहकाम जारी कर दिए गए और यहाँ के ऑफिस से चेयरमैन और एमडी के दफातर मुंतकिल कर दिए गए नए शहर की तरफ। जबकि इस इदारे के क़याम से इसका एक और ब्रांच मोती गली में मौजूद है, जहां पर जितने इदारे कायम किए गए हैं, अखिलती इदारे जो उन्हें अखिलतों के लिए और पुराने शहर की तरक्की के लिए बनाया गया, चाहे वो कुली कुतुब शाह डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, उर्दू एकेडमी है, 60वीं का इदारा है और ऐसे कई दीगर इदारे जो कायम कराए गए थे, उसे पुराने शहर से हटा दिया गया या फिर उन्हें मुकम्मल तौर पर नाकारा बनाकर रख दिया गया। इसकी सबसे बड़ी अहम मिसाल है कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और उसके बाद उर्दू एकेडमी, और अब बारी आई है 60वीं की। फिर मौलाना आजाद रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बाग़-ए-आमा की मस्जिद में था, उसे बंद कर दिया गया है। इस तरीके से अक़लियतों से मुंसलिक इदारे और उर्दू से वाबस्ता इदारे बंद किए जा रहे हैं एक मनसूबाबंद साजिश के तहत। इस सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी एक मकतूब लेटर एमडी 60वीं को लिखा है। हम आपको बताते हैं। ये आप देख सकते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी का लेटर लिखा हुआ टू द ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना है। इसमें सीधा लिखा हुआ है कि प्रपोजल टू कंसीडर शिफ्टिंग ऑफ 60वीं हेड ऑफिस फ्रॉम पुरानी हवेली टू एग्जिस्टिंग वैकेंट एनएससी बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर फूलबाग, यानी कि फूलबाग पर जो एनएससी की बिल्डिंग है ग्राउंड फ्लोर पर, वहां पर इस इदारे को मुंतकिल किया जा सकता है और इसे वहां पुराने शहर में ही रखा जा सकता है। इस ये लेटर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 10 अप्रैल 2024 को अटेस्टेड किया हुआ है, एमडी पेशी में दिया गया है, लेकिन ताहाल अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं है और यहाँ से मुंतकिल करने की तैयारियां शुरू हो रही है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है पुराने शहर के लिए। जहां पर पुराने शहर से कई इदारे हटा दिए गए हैं, वहीं पर इस इदारे को भी हटाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि पुराने शहर के इलाके में सरकारी अराजियात नहीं है। चीफ मिनिस्टर एक तरफ पुराने शहर का दौरा करते हुए कहते हैं कि इसे ओल्ड सिटी ना कहा जाए, इसे ओरिजिनल सिटी कहा जाए। जब आप ओरिजिनल सिटी से उसका ओ निकाल देंगे तो फिर वो ओरिजिनल सिटी कैसा रहेगा। ओल्ड इदारे, ओल्ड बिल्डिंग्स और ओल्ड इंस्टीट्यूशंस को आप पुराने शहर से बर्खास्त करेंगे तो फिर इसकी ओरिजिनल सिटी की अहमियत कहाँ रहेगी। इसी तरीके से 60वीं इदारे को बचाना इंतहाई जरूरी है। दारुश्शफा के इलाके में, पुरानी हवेली, चार मीनार इलाके में कई गज जमीनें खाली पड़ी हुई है, सरकारी इमारतें भी खाली है, वहां पर भी इस ऑफिस को शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा, बल्कि इसे नए शहर को पहुंचाया जा रहा है। साबिका में भी हमने 60वीं के एमडी से मुलाकात की थी, उनसे भी यही बात कही थी कि इस इदारे की अहमियत पुराने शहर में ज्यादा है। यहाँ के लड़के जो है इससे
हुनर हासिल करते हुए अपने रोजगार से वाबस्ता हो रहे हैं। बहरहाल हमारे बताने का मकसद यही है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत कांग्रेस के दौर में जो इदारे कांग्रेस के दौर में साबिका चीफ मिनिस्टरों ने कायम किए थे, उन इदारों को रेवंत रेड्डी हुकूमत बर्खास्त कर रही है, जिसमें मौलाना आजाद रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का दफ्तर है, सटविन का इदारा है, उर्दू एकेडमी को ठप कर कर रख दिया गया है। यह है अक़लियतों के साथ मोहब्बत की बातें और अमली तौर पर रेवंत रेड्डी हुकूमत का ये कारनामा।